हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए फिर आज का लेक्चर हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज के लेक्चर में हम पढ़ने जा रहे हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज सिंपल इंटरेस्ट। बिजनेस मैथमेटिक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, बीबीए में भी है, बीसीए में भी है, प्लस कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी इस टॉपिक से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इसके साथ ही आपने ये जो टॉपिक है ना, स्कूल में भी थोड़ा सा पढ़ा होगा, क्लास 8 9th में भी ये टॉपिक रहता है, सिंपल इंटरेस्ट का। तो ये टॉपिक आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे। और एक बात और है कि बिजनेस मैथमेटिक्स से आज मेरा 77 लेक्चर वीडियो है। 76 लेक्चर ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ, जिसमें मैंने बहुत सारे टॉपिक बिजनेस मैथमेटिक्स के कवर किए हैं। तो वो भी आप जरूर रेफर करिएगा, सेपरेट प्लेलिस्ट बनाई हुई है। ओके, तो चलिए एक बार देख लेते हैं आज के लेक्चर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो आज मैं आपको सबसे पहले बताऊंगी व्हाट इज इंटरेस्ट। इंटरेस्ट होता क्या है, ठीक है, कितने टाइप के इंटरेस्ट होते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज हैं इंटरेस्ट से रिलेटेड, प्लस सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है, एंड हम करेंगे उसके बाद बहुत सारे न्यूमेरिकल। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ व्हाट इज इंटरेस्ट। इंटरेस्ट होता क्या है। अच्छा, वैसे तो इंटरेस्ट का अगर आप डिक्शनरी में मतलब ढूंढिए तो इंटरेस्ट मतलब क्या होता है, रुचि। हमारी जो रुचि है होती है, जो पसंद होती है, दैट इज कॉल्ड इंटरेस्ट। ठीक है, बट मैथ्स में इंटरेस्ट का क्या मतलब होता है। तो इंटरेस्ट का मतलब होता है मैथ्स में, दैट इज ब्याज। ठीक है, अगर आपने कहीं से फंड बोरो, कहीं से बैंक से आपने लोन लिया है, ठीक है, तो उस प्रिंसिपल अमाउंट पे हमें क्या देना पड़ता है, कुछ इंटरेस्ट देना पड़ता है ना, कुछ ब्याज देना पड़ता है, दैट इज कॉल्ड कॉस्ट ऑफ बोरोइंग। अगर हम कुछ बोरो कर रहे हैं, ठीक है, लोन ले रहे हैं बैंक से, तो उसकी कुछ कीमत होगी ना, उस पे जो कीमत उसकी जो पे करनी पड़ेगी, उसकी जो कॉस्ट जो हमें पे करनी पड़ेगी, दैट इज कॉल्ड इंटरेस्ट। ठीक है। तो इंटरेस्ट क्या होता है, इंटरेस्ट इज द कॉस्ट ऑफ बोरोइंग मनी। अगर हम पैसे कहीं से उधार ले रहे हैं तो हमें उस पर क्या देना पड़ता है, ब्याज देना पड़ता है। एक 1 लाख लेते हैं एग्जाम्पल, सपोज करिए 1 लाख रुपए मैंने लोन लिया बैंक से, और अगर 10% इंटरेस्ट है, तो इसका मतलब क्या है कि 1 लाख पे उसका जो 10% है वो क्या है, वो मुझे एज अ ब्याज देना होगा। उस वो 1 लाख रुपए तो मुझे रिटर्न करना ही है बैंक को, बट उसकी कुछ कॉस्ट ऑफ बोरोइंग होगी। मैंने बोरो किया ना, तो उसकी कुछ कीमत देनी पड़ेगी, और वो कीमत क्या होगी, 1 लाख का 10%। ठीक है, ये अमाउंट मुझे एज अ इंटरेस्ट देना होगा, और प्रिंसिपल तो रिटर्न करना ही है। तो दिस इज कॉल्ड इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट क्या है, इंटरेस्ट इज द कॉस्ट ऑफ बोरोइंग मनी। जो पैसे बोरो करते हैं उसकी जो कीमत देनी पड़ती है, दैट इज कॉल्ड इंटरेस्ट। या कह लीजिए इट इज द, या दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि इट इज द रिटर्न ऑन लेंडिंग मनी। यानी पैसे अगर उधार देते हैं, अगर जो बैंक बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, तो बैंक जो पैसे दे रहा है, उसके बदले में बैंक को भी तो कुछ मतलब कमाई होनी चाहिए ना। जो बैंक अगर लोन दे रहा है तो उस पर बैंक की कमाई कैसे होती है, बैंक की कमाई होती है इंटरेस्ट से। तो बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो बैंक के लिए क्या है, इट इज द रिटर्न ऑन लेंडिंग मनी। बैंक जो पैसे लेंड कर रहा है, पैसे उधार दे रहा है, उस पे जो उसको इंटरेस्ट मिल रहा है, उस पे उसे जो रिटर्न मिल रहा है, ठीक है, उसके बदले में उसे जो रिटर्न मिल रहा है, दैट इज कॉल्ड इंटरेस्ट। इसी को इंटरेस्ट कहते हैं। ठीक है, तो हमने अगर उधार लिया है, तो हमें प्रिंसिपल अमाउंट तो वापस करना ही है। प्रिंसिपल मतलब मूलधन, जो हमने 1 लाख रुपए या 2 लाख रुपए अगर उधार लिया तो हमें वो तो वापस करना ही है। उस पे जितना परसेंट का इंटरेस्ट लगा होगा, ब्याज लगा होगा, वो भी वापस करना होता है। ठीक है, तो दैट इज द कॉस्ट ऑफ बोरोइंग मनी। मैंने अगर पैसे बोरो किए हैं तो उसकी मुझे कीमत देनी होती है, दैट इज कॉल्ड इंटरेस्ट। इसी को इंटरेस्ट कहते हैं। तो चलिए देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज जो इस चैप्टर में यूज होने वाले हैं, वो इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी देख लेते हैं। तो सबसे पहला जो टर्म यूज होता है, दैट इज प्रिंसिपल। एंड एक बात और है, ये जो टर्म है समझना जरूरी है, क्योंकि अभी जो फॉर्मूला देखेंगे उसमें टर्म यूज होंगे, प्लस जो क्वेश्चंस करेंगे वहां ये टर्म यूज होंगे। तो सबसे पहला जो टर्म है, दैट इज प्रिंसिपल। प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल का हिंदी में मतलब क्या होता है, मूलधन। तो बेसिकली ये वो अमाउंट होता है जो, अगर हमने बैंक से लोन लिया है तो ये वो अमाउंट है जो हमने बैंक से लोन लिया है ना, दैट इज कॉल्ड प्रिंसिपल। ठीक, ये वो अमाउंट है जिसपे इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है, दैट इज कॉल्ड प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल को आप दो तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, ये वो अमाउंट है जो हमने लोन वगैरह लिया है, या वो अमाउंट जिसपे हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं, दैट इज कॉल्ड प्रिंसिपल। ठीक, दूसरा जो टर्म यूज होगा, दैट वुड बी अमाउंट। ये अमाउंट, ठीक है, तो अमाउंट क्या होता है, अमाउंट होता है ये जो प्रिंसिपल, जो मूलधन है, प्लस जो हमने सिंपल इंटरेस्ट, जो भी इंटरेस्ट कैलकुलेट किया है, इन दोनों का जो सम होता है ना, दैट इज कॉल्ड अमाउंट। ठीक है, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट का जो सम है,
दैट इज कॉल्ड अमाउंट। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे 100 रुपए का एग्जाम्पल है केवल, मैं कम अमाउंट लेती हूँ, ठीक है। सपोज करिए 100 रुपए का मैंने लोन लिया, ठीक है। इस पे जो है 10% का इंटरेस्ट था। तो ये जो 100 रुपए का मैंने लोन लिया, लो एग्जाम्पल ले रहे हैं, ये बहुत छोटा अमाउंट है। 100 रुपए का जो मैंने लोन लिया, ये क्या हुआ, प्रिंसिपल हुआ। और जिस रेट से इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा इस पे, उसको कहते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट। और फिर उसके बाद जो अमाउंट मुझे पे करना होगा, मैं 100 रुपए तो वापस करूंगी, जहां से ही मैंने बोरो किया है मैं 100 रुपए तो वापस करूंगी, प्लस मुझे उस पे इंटरेस्ट लगा के देना होगा ना उसे वापस। तो ये जो 10% का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट था, इससे कैलकुलेट किया तो इंटरेस्ट निकल के कितना आया, इंटरेस्ट निकल के आया 10 रुपए। तो अब जो मैं अमाउंट वापस करूंगी दैट वुड बी 110, वो 110 होगा। तो ये अमाउंट वही है। अमाउंट क्या है, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट का सम जो होता है दैट इज अमाउंट। एंड अगला टर्म जो है दैट इज टाइम पीरियड। टाइम पीरियड कह लीजिए या टर्म कह लीजिए, यानी कितने ड्यूरेशन के लिए मनी लेंड किया गया है, कितने ड्यूरेशन के लिए उधार दिया गया है, 1 साल, 2 साल, 3 साल, तो उसी को कहा जाता है टाइम पीरियड। ठीक है, तो ये सारे टर्म समझ में आ गया। एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट तो समझ में आ गया होगा, यानी जो भी परसेंटेज चार्ज किया जाता है लोन पे, ठीक है, लोन पे जो भी परसेंटेज 10%, 5%, 8%, दैट इज कॉल्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक, तो यही टर्म बेसिकली फॉर्मूले में आएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ इंटरेस्ट कितने टाइप के होते हैं। इंटरेस्ट दो टाइप के होते हैं, एक होता है सिंपल इंटरेस्ट और एक होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। ये जो चैप्टर है ये अभी सिंपल इंटरेस्ट का है, मेरा अगला जो वीडियो होगा वो कंपाउंड इंटरेस्ट पे होगा। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट पहले समझ लेते हैं। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, जब हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करें ऑन ओरिजिनल प्रिंसिपल ओनली एट द एंड ऑफ द टर्म, साल के अंत में या जो टर्म है उसके अंत में जब हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करें केवल प्रिंसिपल अमाउंट पे, तो उसे कहा जाता है सिंपल इंटरेस्ट। जैसे एग्जांपल के लिए सिंपल इंटरेस्ट है, इसमें क्या होता है, ये इसका फॉर्मूला देखते हैं। इसका फॉर्मूला है पीआरटी बाई 100 है। ठीक है, ये जो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला है, इसमें जो प्रिंसिपल अमाउंट होता है ना, वो क्या होता है, केवल वो अमाउंट जितना हमने बोरो किया है, केवल इसी पे इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाता है। तो ये होता है सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट में जो इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है वो केवल प्रिंसिपल अमाउंट पे होता है। यानी अगर मैंने 1 लाख बोरो किया है तो यहाँ पे प्रिंसिपल अमाउंट में केवल 1 लाख आएगा। ठीक है, एंड जो इतने ड्यूरेशन के लिए हमने बोरो किया है उस ड्यूरेशन के अंत में ये सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा। ठीक, ये सिंपल इंटरेस्ट है, बहुत ही सिंपल है। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट में ये जो प्रिंसिपल अमाउंट होता है ना, ये पहले टर्म के लिए अगर हम बात करें, पहले साल के लिए, अगर सपोज करिए 2 साल का लोन, 2 साल के लिए मैंने लोन लिया है, उसमें कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट हो रहा है। ठीक है, तो पहले साल के केस में क्या होगा, पहले साल के केस में तो प्रिंसिपल अमाउंट क्या होगा, मैंने कितना लोन लिया, सपोज करिए 100 रुपए लिया मैंने लोन। ठीक है, तो पहले साल के लिए, फर्स्ट ईयर के लिए जो प्रिंसिपल अमाउंट होगा वो कंपाउंड इंटरेस्ट में बता रही हूँ। कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होगा, पहले साल के लिए प्रिंसिपल अमाउंट 100 रुपए होगा, और सपोज करिए रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%। तो यानी पहले साल में कितना निकल के आया, जो आपका इंटरेस्ट है वो 10 रुपए है, यानी पहले साल के बाद जो अमाउंट निकल के आया वो 110 निकल के आया, 110 होगा। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है कि अगले साल, दूसरे साल जो प्रिंसिपल अमाउंट होता है ना, यही चेंज आता है। कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में यही सबसे बड़ा चेंज है कि दूसरे साल में क्या हो जाता है कि जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो 100 रुपए नहीं रहता, वो 110 हो जाता है। बात समझ में आई, दूसरे साल में जो प्रिंसिपल अमाउंट है, ठीक है, वो 100 नहीं रहेगा, वो 110 होगा, यानी पिछले साल का प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट को जोड़ दिया जाएगा। तो अब जो इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा वो 110 पे होगा दूसरे साल में। ठीक है, तो ये बेसिक अंतर होता है सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में। सिंपल इंटरेस्ट में जो इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाता है वो केवल प्रिंसिपल अमाउंट पे, 100 रुपए है तो 100 रुपए पे कैलकुलेट होगा, मैंने 100 रुपए बोरो किए तो 100 रुपए पे होगा। लेकिन इसमें कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, ये देखिए लिखा है, व्हेन द सिंपल इंटरेस्ट इज एडेड टू द प्रिंसिपल। यानी सिंपल इंटरेस्ट क्या आया था पहले साल में, 10 रुपए आया था, इसको मैंने प्रिंसिपल में ऐड किया, ये 110 हो गया। तो व्हेन द सिंपल इंटरेस्ट इज एडेड टू द प्रिंसिपल, प्रिंसिपल में ऐड करेंगे, दैट अमाउंट बिकम द प्रिंसिपल फॉर द नेक्स्ट पीरियड, यानी ये 110 रुपए बन जाएगा अगले साल का प्रिंसिपल। ठीक है, एंड देन द इंटरेस्ट जो, और अब इस पे जो इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा, इस इंटरेस्ट को कहा जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट।
ये बात आपको समझ में आई? कंपाउंड मतलब इसमें क्या हो जाता है, कंपाउंडिंग होती जाती है, अमाउंट जुड़ता जाता है। पहले साल में क्या था प्रिंसिपल, पहले साल में प्रिंसिपल था 100 रुपए, ठीक है, तो इंटरेस्ट 100 रुपए पे कैलकुलेट हुआ, ये पहले साल। दूसरे साल में प्रिंसिपल क्या होगा, प्रिंसिपल क्योंकि अमाउंट निकल के आया 110, तो अब ये जो है अमाउंट मतलब क्या है, सिंपल इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल को जोड़ा, तो ये 110 रुपए जो है अगले साल का प्रिंसिपल हो जाएगा 110। तो अब जो इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा वो 110 पे होगा, तो अब जो इंटरेस्ट निकल के आएगा इस इंटरेस्ट को कहा जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। तो जो भी अब निकल के आएगा कंपाउंड इंटरेस्ट, अब उस इंटरेस्ट को फिर से इस प्रिंसिपल में जोड़ा जाएगा, अब ये बन जाएगा अगले साल का प्रिंसिपल। ये बात समझ में आई? जो भी यहाँ पे आप जो भी इंटरेस्ट निकल के आएगा 110 है प्रिंसिपल, और जो भी इंटरेस्ट निकल के आएगा इस इंटरेस्ट को आप जोड़ेंगे इस प्रिंसिपल में, और फिर ये बनेगा P3, यानी तीसरे साल के लिए जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो बनेगा। तो यहाँ पे क्या होता है, कंपाउंडिंग होती जाती है, अमाउंट जुड़ता जाता है, तो इसी को कहा जाता है कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। तो दिस इज कंपाउंड इंटरेस्ट, दिस इज सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट में जो प्रिंसिपल होता है केवल उसी पे इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है, जबकि कंपाउंड इंटरेस्ट में जो प्रिंसिपल है वो बढ़ता जाता है, ठीक। अब इसका फॉर्मूला देख लेते हैं। सिंपल इंटरेस्ट को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला भी बड़ा सिंपल है। फॉर्मूला क्या है, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू पीआरटी डिवाइडेड बाई 100, पीआरटी डिवाइड बाई 100। पी क्या है, प्रिंसिपल अमाउंट है, आर क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है, टी क्या है, टाइम पीरियड है, जितने ड्यूरेशन के लिए लोन लिया है, डिवाइडेड बाई 100। तो ये सिंपल सा फॉर्मूला है, ठीक है। अब करें न्यूमेरिकल, चलिए न्यूमेरिकल करते हैं तो कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सबसे पहला न्यूमेरिकल क्या है, क्वेश्चन एक बार रीड कर लीजिए। सबसे पहला न्यूमेरिकल है कि फाइंड द प्रिंसिपल एंड अमाउंट। आपको प्रिंसिपल कैलकुलेट करना है, अमाउंट कैलकुलेट करना है, टू अर्न 150 सिंपल इंटरेस्ट इन 6 ईयर एट द रेट ऑफ 5% पर एनम, ठीक है। तो देखिए इसमें बात कह दी गई है सिंपल इंटरेस्ट की, तो यानी हमें समझ में आ गया क्वेश्चन सिंपल इंटरेस्ट का है। देखिए ये भी आइडेंटिफाई करना जरूरी है कि सिंपल इंटरेस्ट का है कि कंपाउंड इंटरेस्ट का है। तो ये सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है, हम जानते हैं सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है। सिंपल इंटरेस्ट इज, दिख रहा है ना, सिंपल इंटरेस्ट इज पी आर टी डिवाइडेड बाई 100, ठीक है, ये मल्टीप्लीकेशन है। तो आपको इसमें क्या क्वेश्चन में फाइंड आउट करना है, यू हैव टू फाइंड आउट द प्रिंसिपल, आपको प्रिंसिपल फाइंड आउट करना है, एंड आपको कहा गया है कि आपको अमाउंट फाइंड आउट करना है टू अर्न। आपको प्रिंसिपल और अमाउंट फाइंड आउट करना है, वो प्रिंसिपल या अमाउंट एंड अमाउंट आपको फाइंड आउट करना है टू अर्न 150 एज सिंपल इंटरेस्ट, कि आपको वो प्रिंसिपल अमाउंट फाइंड आउट करना है जिसपे आपको मिल रहा हो सिंपल इंटरेस्ट कितना, 150 रुपए, कितने सालों में, 6 सालों में। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो, रेट ऑफ इंटरेस्ट हो 5%, ठीक। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% है, 6 सालों में मिल रहा है 150 रुपए, तो आपको बताना है प्रिंसिपल अमाउंट क्या होगा, ठीक है। तो हमें क्या है, बेसिकली इस फॉर्मूले में आप देखिए सिंपल इंटरेस्ट दिया है, प्रिंसिपल पूछ रहा है, आर दिया है, टी दिया है, तो सिंपली आपको प्रिंसिपल निकालना है, ये तो बहुत आसान है। तो क्या करें, प्रिंसिपल इज इक्वल टू, प्रिंसिपल को इधर रखिए, प्रिंसिपल इज इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट मल्टीप्लाइड बाई 100 डिवाइडेड बाई आर इंटू टी, ये हो गया। अब उठा के सारे फिगर पुट करें, सिंपल इंटरेस्ट कितना है 150 इंटू 100, दिख रहा है ये, डिवाइडेड बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 5, टाइम कितना है 6 ईयर, ठीक है। अब इसको काटेंगे कितना 30, ये क्या होगा 5, ये आ गया 500, यानी प्रिंसिपल कितना निकल के आ गया 500, यानी 500 रुपए पे 6 साल में रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर 5% है तो कितना मिलता है सिंपल इंटरेस्ट 150 रुपए, ठीक। तो एक तो ये चीज पूछिए, दूसरी ये भी तो पूछिए अमाउंट। तो हम जानते हैं अमाउंट इक्वल्स टू क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। व्हाट इज अमाउंट, अमाउंट इज प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। तो अमाउंट इज इक्वल्स टू, पुट करें, प्रिंसिपल हमने अभी निकाला कितना आया 500, सिंपल इंटरेस्ट कितना है क्वेश्चन में दिया है 150, तो निकल के आ गया 650। तो दिस इज द अमाउंट, ठीक। तो अगर आपने लोन लिया है, ठीक है, अगर आपने सपोज करिए कितना अमाउंट है, अगर आपने लोन लिया है 500 का, ठीक है, जिसपे आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% पे करना है, 6 साल के लिए लिया है,
तो फिर सिंपल इंटरेस्ट कितना आएगा 150, और आपको कितना पैसा वापस करना होगा 650 रुपए 6 साल बाद। ठीक है, तो ये निकल के आया। चलिए, तो क्वेश्चन समझ में आया, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि व्हाट अमाउंट शुड बी डिपॉजिटेड इन बैंक, what amount should be deposited in bank to earn 6,000 per annum when the rate of interest is 12% per annum। ये भी क्वेश्चन अच्छा है। क्वेश्चन कह रहा है कि what amount should be deposited in bank। देखिए बैंक में जो अमाउंट डिपॉजिट करते हैं उस पे भी तो हमें इंटरेस्ट मिलता है। अगर हमने बैंक में अमाउंट डिपॉजिट किया उस पे इंटरेस्ट मिलता है, तो वो उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है कि क्या अमाउंट डिपॉजिट करेंगे बैंक में टू अर्न 6,000 पर एनम 6,000 per annum when the rate of interest is 12%। ठीक है, तो वही कितना अमाउंट डिपॉजिट करेंगे, तो इसके लिए क्या करें, वही फॉर्मूला देखते हैं। सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू PRT बाई 100। ठीक है, जिसमें सिंपल इंटरेस्ट क्या है, तो इसमें पूछा गया है कि क्या अमाउंट डिपॉजिट करेंगे बैंक में ताकि आपको 6,000 रुपए पर एनम मिले। तो ये जो 6,000 रुपए पर एनम है, ये क्या है, ये इंटरेस्ट है ना। आप कितना अमाउंट डिपॉजिट करेंगे कि आपको इंटरेस्ट के रूप में 6,000 रुपए हर साल मिले। तो ये जो 6,000 है बेसिकली क्या है, इंटरेस्ट है, सिंपल इंटरेस्ट है। तो पूछ रहा है क्या प्रिंसिपल अमाउंट जमा करेंगे अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है 12% है, ये मल्टीप्लाई रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% है, एंड टाइम क्या है, यहाँ पे पर एनम बोला है ना, टाइम क्या है, यहाँ पे 1 साल की बात हो रही है, तो टाइम हुआ 1 डिवाइडेड बाई 100। ठीक है, इसको इधर लेके जाइए, तो P इज इक्वल टू कितना आया 6,000 मल्टीप्लाइड बाई 100 डिवाइडेड बाई 12। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1,000, ये आ जाएगा 2, और फिर ये कट जाएगा, ये आ जाएगा 500। तो ये कितना आ गया 5 और 4 0, तो ये कितना आ गया 50,000। ये प्रिंसिपल आ गया 50,000। तो इसका मतलब क्या है कि प्रिंसिपल अगर आप 50,000 जमा करते हैं, आप 50,000 बैंक में जमा करते हैं, और अगर 12% पर एनम क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो यानी आपको हर साल कितना पैसा मिलेगा, आपको हर साल मिलेगा 6,000 रुपए। ठीक है, ये क्या है, ये सिंपल इंटरेस्ट है, तो सिंपली ऐसे ये कैलकुलेट होगा। ठीक है, ये समझ में आया। ये एक कह लीजिए प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। सिंपल इंटरेस्ट का ये जो टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं, इसके इस टाइप की प्रैक्टिकल क्वेश्चन है कि एक्चुअल लाइफ में ये कैसे कैलकुलेट होगा, कैसे अप्लाइड है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले ना मैं थोड़ा सा बताना चाहती हूँ, एक बार देख लीजिए, ये सारे सब्जेक्ट मैं आज की तारीख तक अपने चैनल पे अपलोड कर चुकी हूँ। ठीक है, जो पुराने बच्चे हैं उन्हें तो पता है, बट काफी मेरे चैनल पे नए स्टूडेंट हैं जिन्हें आइडिया नहीं है। तो मैं बताना चाहती हूँ ये सारे सब्जेक्ट आज की तारीख तक अपलोडेड है, तो जरूर इसका फायदा उठाइएगा, इसकी हेल्प से पढ़िएगा। सेपरेट प्लेलिस्ट सभी की बनी हुई है, 1100 से भी ज्यादा वीडियो लेक्चर मैं आज की तारीख तक अपलोड कर चुकी हूँ, तो इसकी हेल्प से जरूर पढ़िएगा। ठीक है, एंड चैनल अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करके मुझे फीडबैक देते रहा करिए कि ये लेक्चर वीडियो आपको कैसा लगा। ठीक है, एंड प्लीज इसको शेयर भी जरूर करिएगा। एंड नोट्स वगैरह चाहिए तो आप मेरी एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, वहां से आपको नोट्स मिल जाएंगे। राइट, चलिए और क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है कि व्हाट प्रिंसिपल, ये क्वेश्चन भी अच्छा है, व्हाट प्रिंसिपल इन 19 ईयर at 7.5% simple interest will be earned the same interest as 1,900 rupees in 8 year at 6%। ये क्वेश्चन समझ में आया आपको। इसमें दरअसल दो केसेस हैं, यहाँ पे मैं ऐसे डिवाइड करती हूँ। इस क्वेश्चन में दो केसेस हैं। देखिए क्या रहा है, व्हाट प्रिंसिपल इन 19 ईयर, टाइम है 19 ईयर, व्हाट प्रिंसिपल इन 19 ईयर एट रेट क्या है 7.5%। 7 टू जो 14, 14 प्लस 1 15, 15/2%। बोल रहा है कि व्हाट प्रिंसिपल इन, यानी वो प्रिंसिपल अमाउंट आपको बताना है जो 19 साल में 19 ईयर में 7.5% सिंपल इंटरेस्ट पे, ठीक है, इस पे सिंपल इंटरेस्ट पे वही कितने प्रिंसिपल पे। देखिए आप क्वेश्चन समझिए, आपको बताना है क्या प्रिंसिपल अमाउंट होगा 19 साल के लिए 15/2% रेट ऑफ इंटरेस्ट हो, कि उस पे जो सिंपल इंटरेस्ट मिले वो सेम वही मिले, विल अर्न द सेम इंटरेस्ट, वो वही सिंपल इंटरेस्ट मिले
जो किस पे मिले, जो मिले इस पे 1900 रुपीज टाइम 8 ईयर एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 6%। ठीक है, ये सिंपल इंटरेस्ट सेम हो। ये देखिए मैंने लिख दिया, ये जो चीज लिखी हुई है इसको मैंने इस फॉर्म में लिख दिया है। आपसे पूछा जा रहा है, ये आपसे पूछा जा रहा है कि वो प्रिंसिपल अमाउंट क्या होगा जो 19 ईयर के लिए इस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे सिंपल इंटरेस्ट दे, और ये वही सिंपल इंटरेस्ट दे जो इस केस में सिंपल इंटरेस्ट मिल रहा है। तो इस केस में सिंपल इंटरेस्ट आपको कैलकुलेट करना है, एंड ये जो केस है इसमें दिया है कि 1900 प्रिंसिपल, टाइम पीरियड 8 साल का, रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर 6% है तो यहाँ पे वही सिंपल इंटरेस्ट होगा जो इसमें होगा, और इसके अकॉर्डिंग आपको प्रिंसिपल कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो ये कंडीशन है, दो केसेस हैं, केस 1 केस 2। तो आपको बेसिकली इसमें जो डिटेल दी है इससे निकालना है सिंपल इंटरेस्ट, और ये सिंपल इंटरेस्ट यही सेम सिंपल इंटरेस्ट होगा, एंड फिर इस डिटेल से आपको प्रिंसिपल निकालना है। तो ये काम आपको करना है। ठीक है, तो चलिए इसमें पहले सिंपल इंटरेस्ट निकालते हैं। सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू पीआरटी डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, निकालें यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट, पीआरटी डिवाइडेड बाय 100। प्रिंसिपल कितना है 1900। ठीक है, आर कितना है 6% एंड टाइम इज 8 डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, ये दोनों कटा 19, 8 6 48 दिस। अब आप इसको कैलकुलेट करिए, मैं कैलकुलेटर से देख लेती हूँ कितना आएगा। ये आएगा कैलकुलेटर से आएगा 912। ठीक है, ये आ गया 912। तो ये निकल गया सिंपल इंटरेस्ट, एंड यही सिंपल इंटरेस्ट यहाँ पे आएगा, और ये सिंपल इंटरेस्ट इस रेट, ये रेट है और ये टाइम है, तो प्रिंसिपल अमाउंट क्या होगा ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो मैं अब दूसरा यहाँ से आपका आ गया सिंपल इंटरेस्ट 912। तो प्रिंसिपल इक्वल्स टू क्या है, सिंपल इंटरेस्ट मल्टीप्लाइड बाई 100। स्क्रीन पे दिख रहा है आपको, थोड़ा इधर लिखती हूँ, इंटू आर इंटू टी। ठीक है, तो ये प्रिंसिपल अमाउंट मुझे कैलकुलेट करना है, दिख रहा है, कैलकुलेट करें। सिंपल इंटरेस्ट क्या आया 912 इंटू 100, जीरो जीरो लगा दू, डिवाइडेड बाय आर कितना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 15/2, एंड टाइम कितना है 19। ठीक है, तो इसको मैं ऐसा लिख सकती हूँ, 2 ऊपर चला जाएगा तो ये आ जाएगा 912 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 15 इंटू 19। ठीक है, और अब आपको ये कैलकुलेटर की मदद से कैलकुलेट कर लेना है। बेसिक कैलकुलेटर एग्जाम में अलाउ होता है। ठीक है, बेसिक। तो ये जब आप कैलकुलेटर से कैलकुलेट करेंगे यू विल गेट, और यही आंसर है, यू विल गेट 640। आपका आ जाएगा 640 प्रिंसिपल अमाउंट। तो इस तरीके से होगा कैलकुलेशन। ठीक है, समझ में आ गया। तो इस तरीके से आप करेंगे कैलकुलेट। तो इस क्वेश्चन में देखा, थोड़ा सा कंफ्यूज होना नहीं है, इसमें क्या करना है, लैंग्वेज को समझना है। इसमें क्या है, व्हाट प्रिंसिपल इन 19 ईयर 7.5% सिंपल इंटरेस्ट विल अर्न द सेम। ये खास बात है, विल अर्न द सेम, यानी आपको प्रिंसिपल अमाउंट बताना है अगर टाइम और रेट ये है, और इस पे जो सिंपल इंटरेस्ट होगा वो वही होगा जो इस केस में होगा, और ये है केस सेकेंड। तो बस लैंग्वेज समझनी है, बाकी ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए अगला करते हैं, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, फाइंड द, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट, फाइंड सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 7800। अच्छा, सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है अगर प्रिंसिपल अमाउंट है 7800 फ्रॉम 15 नवंबर 2001 टू 14 फरवरी 2002 एट 6% पर एनम। ठीक है, ये क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में अंतर क्या है, यहाँ पे जो ड्यूरेशन है वो ईयर में नहीं डेज में दी है। देखिए इसमें क्या दिया है, प्रिंसिपल अमाउंट कितना है 7800। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है 6% पर एनम। ठीक है, पर यहाँ पे जो टाइम है दैट इज इन, टाइम पीरियड जो है दैट इज इन डेज, ये डेज में है। तो थोड़ा सा फॉर्मूले में भी चेंज आएगा। फॉर्मूले में क्या चेंज आएगा, सिंपल इंटरेस्ट इक्वल्स टू पीआरटी बाई 100, एंड अगर डेज में होता है तो टाइम को किससे करेंगे 365 से डिवाइड करेंगे। तो अगर डेज में फिगर है ना, तो एक तो ये चेंज आएगा, फॉर्मूले में 365 से डिवाइड करेंगे क्योंकि डेज में टाइम पीरियड दिया है। पर डेज हमें पता है क्या, नहीं पता है, तो पता कर लेते हैं पहले डेज। ठीक है, 15 नवंबर से लेके 14 फरवरी, तो 15 नवंबर, तो पहले नवंबर के महीने में कितने डेज होंगे 15 डेज।
ठीक है। फिर उसके बाद दिसंबर, दिसंबर के मंथ में कितने डेज होंगे? दिसंबर कितने महीने का होता है? 31 डेज। ठीक है, 31 डेज। फिर दिसंबर के बाद जनवरी कितने महीने का होता है? 31 का होता है, 31 डेज। और उसके बाद फरवरी, 14 फरवरी तक है, तो ये हुए 14 डेज। ठीक है। अब हम क्या करें, इसको सम कर दें। ठीक है, 5 6 7, 7 + 4 11, ये आ गया 1 3 3 3 6 6 7 8 9 91, ये आ गया 91 डेज। हमें नंबर ऑफ डेज के पता चल गया। यानी ये जो बेसिकली इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, अभी तक हम क्वेश्चन में ईयर के लिए कैलकुलेट करते थे, इस क्वेश्चन में इतने डेज के लिए आपको सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। तो मैं लिखूं यहाँ पे 70, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू 7800, रेट कितना है 6%, इनटू टाइम कितना है 91 डेज है। ठीक है, 91, अब डिवाइडेड बाय 100 इंटू 91 डेज 365। ठीक है, डेज में है तो 365 से डिवाइड करेंगे। एंड अब आप इसको कैलकुलेट करिएगा, ये 0 0 कट गया एंड आपके पास होगा कैलकुलेटर, उससे आप इसको कैलकुलेट करिएगा। यू विल गेट, मैं सीधे आंसर लिख रही हूं, इसका आएगा 116.68। ठीक है, ये आया सिंपल इंटरेस्ट 116.68। ठीक है, तो इस तरीके से कैलकुलेट होगा, बहुत सिंपल है। बस अंतर यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे डेज है तो आपको ऐसे करके डेज कैलकुलेट करने होंगे। 15 नवंबर से लेके 14 फरवरी तक कितने डेज हैं ये आपको कैलकुलेट करने होंगे। ठीक है, बाकी सब कुछ वैसे ही रहेगा। और एक खास बात ध्यान रखनी है कि अगर डेज के टर्म में है तो इसको टाइम को भी आप डेज से डिवाइड करेंगे। एक साल में कितने दिन होते हैं? 365, तो इससे डिवाइड करेंगे। ठीक है, और ये क्वेश्चन हो जाएगा बहुत आसानी से। तो चलिए फिर आज का लेक्चर मैं वाइंड अप करती हूँ। आज हमने बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए हैं। अगले लेक्चर में मैं आपको कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ाऊंगी। आज हमने सिंपल इंटरेस्ट समझा एंड उसके बहुत सारे क्वेश्चन किए। ठीक है, तो चलिए फिर आज का लेक्चर मैं यहीं पे वाइंड अप करती हूँ। एंड प्लीज हमें मोटिवेट करते रहा करिए, वीडियो को लाइक जरूर किया करिए और कमेंट करके मुझे बताया करिए कि ये लेक्चर वीडियो कैसा था। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। गॉड ब्लेस यू।